18 मई 1974 की सुबह दिल्ली के आकाशवाणी के रेडियो स्टेशन पर एक लोकप्रिय फिल्मी गीत बज रहा था। बॉबी का मशहूर गाना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। देश के लाखों युवा अपने घरों में चाय की चुस्कियों के साथ इस गाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन ठीक सुबह 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सामान्य सी सुबह को इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में बदल दिया। गाना अचानक बीच में ही रोक दिया गया, रेडियो पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई और फिर उद्घोष हुआ, गंभीर आवाज सुनाई दी, कृपया एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए तैयार रहे। अगले ही पल जो खबर सुनाई गई उसने पूरे भारत में, पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ा दी। भारत ने राजस्थान के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। यह परीक्षण था पोखरण 1, जिसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उस क्षण भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया था जिनके पास परमाणु शक्ति थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उपलब्धि भारत ने अपनी आजादी के महज 27 साल बाद हासिल कर ली थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत के पास उस समय सीमित संसाधन थे, जहां तकनीकी अभी शुरुआती दौर में थी, जहां अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश परमाणु तकनीकी पर कड़ी निगरानी रखते थे, वहां आखिर यह असंभव सा दिखने वाला काम कैसे संभव हुआ। इसकी कहानी हमें ले जाती है कई साल पीछे, उस दौर में जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता से गुजर रही थी। सन 1945 जब यूनाइटेड स्टेट ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, कुछ ही सेकंड में 2 शहर राख के ढेर में बदल गए, लाखों लोग मारे गए। उस विनाश ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि परमाणु शक्ति कितनी खतरनाक और कितनी निर्णायक हो सकती है। उस दिन के बाद से दुनिया की बड़ी शक्तियां इस तकनीक को पाने की दौड़ में लग गई। उसी समय भारत अभी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन देश के एक महान वैज्ञानिक चुपचाप भविष्य की तैयारी कर रहे थे। उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने बहुत पहले समझ लिया था कि आने वाले समय में विज्ञान और विशेष रूप से परमाणु तकनीकी ही किसी भी देश की असली ताकत बनेगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखनी शुरू की। उनकी मेहनत का परिणाम था कि 1954 में भारत सरकार ने उन्हें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC स्थापित करने की अनुमति दे दी। यहां परमाणु ऊर्जा पर शोध शुरू हुआ, लेकिन उस समय भारत सरकार का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल केवल शांति और बिजली उत्पादन के लिए करना था। परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इतिहास अक्सर परिस्थितियों से दिशा बदलता है। 1962 में भारत को एक बड़ा झटका लगा जब चाइना इंडिया वार में चाइना ने भारत को पराजित कर दिया। यह हार सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी। और 2 साल बाद चीन ने अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया। अब भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी थी। इसके बाद हालात और जटिल होते गए। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और फिर 1971 में एक और युद्ध छिड़ गया। 1971 का युद्ध खास इसलिए था क्योंकि भारत को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी थी, जो बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन इस युद्ध के दौरान एक और बड़ा खतरा सामने आया। यूनाइटेड स्टेट ने बंगाल की खाड़ी में अपना युद्धपोत भेज दिया था और यूनाइटेड किंगडम ने अरब सागर में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा दी। संदेश साफ था, भारत को दबाव में लाने की कोशिश हो रही थी। इन घटनाओं ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारत को सुरक्षित रखना है तो उसे अपनी परमाणु क्षमता विकसित करनी ही होगी। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हो चुकी थी। 1966 में एक विमान दुर्घटना में होमी जहांगीर भाभा की मौत हो गई थी। उनका सपना अधूरा रह गया था, लेकिन उनके शिष्यों ने उस सपने को मरने नहीं दिया। BARC के वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने इस मिशन की कमान संभाली। उनके साथ DRDO के प्रमुख BD नाग चौधरी और वैज्ञानिक PK लिंगर तथा R चिदम्बरम जैसे वैज्ञानिक जुड़े हुए थे। यह मिशन इतना गोपनीय था कि सरकार के अधिकांश मंत्री भी इससे अनजान थे। सिर्फ 3 लोग जानते थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके मुख्य सचिव और कुछ चुनिंदा अधिकारी। अब सबसे बड़ी समस्या थी परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम कहां से आएगा। ट्राम्बे का प्लूटोनियम प्लांट तकनीकी समस्या के कारण बंद हो चुका था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने पूर्णिमा रिएक्टर से प्लूटोनियम निकालने का निर्णय लिया। इस रिएक्टर में लगभग 18 किलो प्लूटोनियम था। परीक्षण के लिए करीब 6 किलो की जरूरत थी, यानी भारत के पास 3 परमाणु उपकरण बनाने लायक सामग्री मौजूद थी। और इसके बाद शुरू हुआ असली तकनीकी संघर्ष। न्यूट्रॉन
इनिशिएटर बनाना, यह परमाणु बम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विस्फोट का दिल, अगर यह सही समय पर काम ना करे तो पूरा सिस्टम बेकार हो सकता है। महीनों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने इसे तैयार कर लिया। अब अगला सवाल था परीक्षण कहां किया जाए। वैज्ञानिकों को ऐसी जगह चाहिए थी जहां आबादी कम हो, जमीन ठोस हो और जहां सेना की गतिविधियां सामान्य लगे, ताकि किसी को शक ना हो। लंबी खोज के बाद उन्हें राजस्थान के रेगिस्तान में एक जगह मिली, पोखरण। यह भारतीय सेना की फायरिंग रेंज थी। यहां सैनिकों की आवाजाही पहले से होती थी और इसीलिए वैज्ञानिकों की गतिविधियां भी सामान्य लगती। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। इस इलाके की जमीन विशेष प्रकार की चट्टानों से बनी है जो बहुत घनी और सूखी होती हैं। इसमें पानी नहीं होता और रेडियोधर्मी तत्व बाहर फैलने की संभावना कम रहती है और इसीलिए यही जगह सबसे सुरक्षित मानी गई। अब सेना की एक विशेष टीम ने जमीन के अंदर एक गहरा सॉफ्ट जो गड्ढा है वो खोदना शुरू किया। कई महीनों तक खुदाई चलती रही। परमाणु उपकरण को मुंबई से कड़ी सुरक्षा में लगभग 900 किलोमीटर दूर पोखरण लाया गया। यह सफर बेहद गोपनीय था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रकों में क्या ले जाया जा रहा है। 18 मई 1974 की सुबह आखिर वो क्षण आ गया जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। सुबह करीब 8 बजे सभी वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन बंकर में मौजूद थे। तनाव अपने चरम पर था। आखिरी बार सभी उपकरणों की जांच हुई। कुछ तकनीकी परेशानी के कारण परीक्षण में कुछ मिनट की देरी हुई। फिर ठीक 8:05 पर बटन दबाया गया। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर धरती के नीचे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। जमीन हिल गई। आसमान में धूल और धुएं का विशाल गुबार उठने लगा। रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा बन चुका था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया था। उस पल राजा रमन्ना और उनकी टीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों की मेहनत रंग ला चुकी थी। भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। आसपास के गांवों के लोगों को अचानक लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लेकिन जब उन्होंने दूर आसमान में उठता धुआं देखा तो उन्हें समझ आया कि कुछ असाधारण हुआ है। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो कई देशों के होश उड़ गए। पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को कोई दबा नहीं सका। और यही नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। करीब 24 साल बाद 1998 में भारत ने फिर वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस बार अमेरिका के सैटेलाइट भी धोखा खा गए और भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कर दुनिया को फिर चौंका दिया, जिसे इतिहास में पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था। यह उस देश की कहानी थी जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा के दम पर दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे मौजूद हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। और यही कारण है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सिर्फ एक परीक्षण नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और वैज्ञानिक साहस का प्रतीक बन गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन परमाणु परीक्षण का यह पहला वीडियो आपको कैसा लगा है? जिस तरीके से कम संसाधन में भारत ने हासिल किया उसको लेकर आप क्या कहेंगे और पश्चिमी देशों के रवैये को लेकर उस समय क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।